Hello students, today we will start chapter number first, My Mother at 66. First we read about the poet. Kamla Surya was born in 31st March 1934, popularly known by her one-time pen name मधुबे कुट्टी। मधुबे कुट्टी नाम से इनको बुलाया जाता था और इनका मैरिड नेम क्या था? कमला दास। ये एक इंडिया की पोएट थी एज वेल एज ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला। हर पॉपुलैरिटी इन केरला इज़ बेस्ड ऑन चीफ एच डी। ठीक है, जो कमला दास थी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। कमला दास पोएट्री इज़ नोन एज फॉर हर बोल्ड एंड ओपन एक्सप्रेशन। वो जो है पोएट्री उनकी कैसे जो है वो हुई, बोल्ड हुई, ओपन एक्सप्रेशन से हुई। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ हर पोएट्री आर एन एक्यूट ऑब्सेशन विथ लव एंड यूज ऑफ कन्वेंशंस। हर मेन थीम ऑफ पोएट्री रिवॉल्व्स अराउंड फ्रीडम, लव, एफिटी ऑफ एज एंड प्रोटेक्शन। कैसे फ्रीडम से रहें, एफिटी ऑफ एज, अपने एज का कैसे जान सकें, प्रोटेक्शंस। हर वर्क आर फेमस फॉर देयर वर्सटैलिटी, ओरिजिनलिटी। उनका जो वर्क था वो एक ओरिजिनल था, वो डुप्लीकेट नहीं था। सी पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश एंड मलयालम। उन्होंने उनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं जो कि इंग्लिश में और मलयालम में हैं। और यहाँ पे एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पोएम है, जो कि पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 6 रिवॉल्व्स अराउंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ओल्ड एज एपथी। इसमें जो है मदर के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड रहती हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उनकी वो जो है 60 ईयर्स की थी, 60 ईयर्स की हो गई थी तब उसकी उनके बारे में बताया गया। तो स्टैंजा नंबर फर्स्ट पे हम आते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। तो मतलब कि जो पोएटेस हैं वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी, मतलब घर से कोचिंग यहाँ पे एक प्लेस है। ठीक है, जिसको कोची भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट फ्राइडे को वो जा रही थी मॉर्निंग में। फिर उन्होंने क्या देखा? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड हर फेस। तो मैं मतलब उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी मदर हैं वो उनके बगल में बैठी हुई हैं और उनका जो फेस है वो जो है मतलब नींद में है। अचानक से वो जो है डोज ओपन माउथ है, अपने मुंह को खोली हुई थी और उनका जो फेस था वो ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। उनका जो फेस था वो एकदम जो है जैसे झुर्रियाँ पड़ गई थी उनके फेस पे। ऐसा जो है पोएट को लग रहा था कि अब मेरी जो माँ है वो जो है मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। ऐसा पोएट ने रियलाइज़ किया था, पोएटस ने। अब इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कमला दास डिस्पाइट्स अ स्पीकर एंड हर मदर सिटिंग इन अ कार। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया, जब मेरी मदर जो है 66 ईयर्स की थी, वो कार में बैठी हुई थी और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जो है जा रहे थे, कोचिंग एयरपोर्ट पे। जो स्पीकर था, वर्ल्ड स्पीकर वॉज, जो स्पीकर था वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दुखी था। सी लुक्ड एट हर मदर डॉजिंग इन हर सीट। वो देख रहा था कि उसकी मदर जो है वो मुंह खोल करके सो रही थी। फ्रॉम द सेकेंड लाइन इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर इज़ कैपुलेटिंग द सीन आफ्टर सम डेज ऑफ लीविंग हर मदर। वो जो है उसी सीन को बार बार याद कर रही थी कि जब उनकी जो मदर हैं वो कैसे मतलब बूढ़ी हो रही हैं, उनकी मतलब झुर्रियाँ पड़ रही हैं, इन सारी चीज़ों को वो बार उसी सीन को जो है कुछ दिनों से जो है जब अपनी मदर को छोड़ने वाली थी उस सीन को वो जो है रिपीट कर रही थी बार। द सीन कॉन्स्टिट्यूट्स सम फ्लेक्स ऑफ दैट डेज। In this poem, she reflects on the departure and most notability on her aging mother. वो जो है अपनी मदर को बहुत लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। From the descriptions of her mother, we can infer that she was not physically well, as dwarfishness is common symptoms in oldest age. ये तो common symptoms होते हैं, वो मतलब फिज़िकली मतलब वेल नहीं थी वो। The poet hints at her mother's immediate death in the line her face ashes like that, और of course the affair ashes hints at the idea। उनको जो आइडिया लग गया अब मेरी मदर तो नहीं रहेगी,
तो फिर मतलब उनके जो है फेस पे जो है झुर्रियाँ पड़ गई और ये हो गई, तो वो जो है उनकी मरने की नौबत आ गई है। ऐसा जो है वो पोएटेस सोच रही थी। ओल्ड एज इज़ क्रिटिकल gesture in one's life. In the same people around that person, the body starts that deteriorates at the state and mind weakness. The face reflects age of the pain borne by the heart. There sparks pain in her seeing her mother's ashes face. Readers can easily sense his pain in the upcoming line. जो लाइन मतलब कि इसमें क्या बताया गया इस लाइन में कि जो पोएट था वो पोएटिस जो क्या समझ रही थी कि अब जो है मतलब जैसे होते नहीं कि जब मतलब एज होता रहता है किसी का, तो फिर वो जो है उनको जो है कम सुनाई लगता है, उनके फेस पे मतलब झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं और फिर उनको मतलब आँखों से भी कम दिखाई देता है। मतलब होता नहीं जब सब लोग बूढ़े होते हैं तो किसी का मतलब उनके आँखों से कम दिखाई देगा। अब आप लोग मतलब कि कोई चीज़ अगर उनको अब पढ़ने के लिए कहोगे तो फिर वो मतलब ध्यान से मतलब वो देख करके नहीं पढ़ पाएंगे। वो मतलब उनकी जो आँखें होती हैं वो जेस्चर वो मतलब वो अच्छी मतलब वो चेंज हो जाता है। पहले वाली जो नज़रें होती हैं देखने की वो नहीं रहती हैं, बूढ़े होने के बाद वो जो है चेंज हो जाती हैं। और जो उनका मतलब कि जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उनकी जो स्किन रहती है वो बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और जो उनके फेस रहते हैं वो जो पहले की तरह जब चमकते थे अच्छे से वो जो है वो अब नहीं रहते। उनके मतलब बहुत ज़्यादा उनके मतलब उनके हाथ वगैरह में मतलब उनके शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब पेन रहता है और वो जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। और मतलब कि इस स्टेज में मतलब जो उनका जो माइंड होता है मतलब भूलने की भी बीमारी हो जाती है, मतलब ओल्ड एज में कि मतलब हम ये सामान कहाँ रख दिए हैं, कैसे रख दिए हैं, ये सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं ओल्ड एज में। यही यहाँ पे मतलब पोएटेस ने बताया है। और जो उनका फेस होता है वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाता है जैसे कि ठंडियों में आप लोग देखते नहीं हैं कि जो मून रहता है वो कभी कभार जो है मतलब नहीं निकलता, उसी से इसको कंपेयर किया गया है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें यही सब मतलब जो सिम्टम्स यही सब जो है दिखाए गए हैं इस मतलब बॉडी में। वो जो है डिटेरियोरेट हो जाती है, मतलब कि चेंज हो जाता है बॉडी हमारा। जो उनका जो रिफ्लेक्स होता है, उनका जो एज होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो उनका मतलब ऐसे कि मतलब जो बहुत ज़्यादा थकान लगती है उनके फेस पे, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान लगती है। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं ओल्ड एज में। और यही सब जो है जो पोएटेस है वही देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो अब इस लाइन में तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई गई हैं और मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब ये पोएटेस जो है अपने मतलब अपनी मदर के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली सोच रही है, बहुत ज़्यादा कि अब मतलब मैं पता नहीं कब आऊँ ना आऊँ। मेरी मदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई है, बूढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वो जो है सोच रही हैं अपनी मदर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत कुछ वो सोचती जा रही हैं, लेकिन बहुत वो सोचती ही रही हैं इस बारे में कि कैसे क्या होगा। ठीक है, वो जो है मतलब जा रही हैं, कार में बैठी हुई हैं, बगल में मतलब वो नोटिस कर रही हैं कि उनका पेन को नोटिस कर रही हैं, उनकी हर चीज़ को वो नोटिस कर रही हैं। ठीक है, मतलब कि जो है उनके बच्चों की मतलब शादी वगैरह हो गई है, मतलब कि उनकी पोएटेस के बच्चों की, तो फिर मतलब वो हटा नहीं रह सकती ना उनके साथ। ये सारी चीज़ें मतलब वो मतलब अपने आप में वो पोएटेस जो है सोच रही हैं। ठीक है, कब से मतलब वो सोची जा रही हैं और मतलब बहुत ज़्यादा डीपली चली गई हैं इस चीज़ को सोच करके। ठीक है, अब इसी लाइन में ये सब बताया गया है। ठीक है, अब हम जो है स्टैंजा नंबर 2 पे ही आते हैं जहाँ पे उसकी पोएटेस के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं। तो दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes but often the airport। मतलब कि वो सोच रही हैं कि मतलब बहुत बूढ़ी हो गई हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मतलब इसके दिमाग में हो रहे हैं ना पोएटेस के, बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड हो गई हैं। तो फिर वो जो है उस चीज़ को भुलाने के लिए वो अचानक से मतलब उस चीज़ को भुलाने के लिए वो अचानक से अपना जो माइंडसेट जो है चेंज कर लेती हैं। और जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं वो अपने माइंडसेट को चेंज कर लेती हैं। तो वो जो है क्या करती हैं, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज।
वो जो है यंग ट्रीज को देखने लगती हैं और उससे जो है क्या करती हैं अपनी मतलब मदर को कंपेयर करने लगती हैं अपनी जो स्प्रिंटिंग जो ट्री हैं वो कैसे मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज़, और जो चिल्ड्रेन हैं वो कैसे दौड़ते हुए अपने मतलब दौड़ रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं दौड़ते हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो जो है मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा मतलब देखने लगती है और अपनी मदर को भी एक एक नज़रे में मतलब देखती रहती हैं। ठीक है, अब जो है आगे की लाइन में हम जो है पढ़ेंगे कि जो इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? द कंडीशन ऑफ द स्पीकर्स मदर मेक्स रीडर पिटी हर। उनको बहुत ज़्यादा मतलब बार बार सोचने का मतलब बता रहा है, मतलब उनके फेस को देख रही हैं। शी इज़ वेल अवेयर ऑफ रियलिटी। ठीक है, स्टिल देयर इज़ एन अननोन फियर इन हर हार्ट। द एज ऑफ 66 इज़ अ क्रिटिकल मूवमेंट इन एनी पर्सनस लाइफ। मतलब कि अब जो है अब 60 साल के लोग हो जाते हैं तो मतलब वो कब मर जाएं, कब जिंदा रहें, कब तक जिंदा रहें, कब मर जाएं, अब उनकी वो क्रिटिकल कंडीशंस रहती है ना। हम लोग भी सोचते हैं कि मतलब ये मतलब 60 का हो गया, अब पता नहीं कब कहाँ ज़िंदा रहेगा, कब तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि एज हो जाती है ना। एंड लाइफ स्पेशली डेट ऑफ ह्यूमन, जो मतलब स्पेशली जो वुमन की एज होती है वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज दैट बट द पोएट्स मदर इज़ ड्रॉपिंग विथ एज बर्डन। मतलब कि जो उनकी मदर हैं वो मतलब एज के साथ जो है वो ढल रही हैं। ठीक है, इन दिस सेक्शन द पोएट डिस्क्लोज दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड। दीज लाइन्स आर अ बिट ट्रिकी। द पोएट माइट हैव मेंट दैट द लेडी मेंटली एक्सेप्टेड हर एज। वो जो है क्या कर रही हैं कि मतलब वो जो है उनके ओल्डेस्ट मतलब चेहरे को वो देख रही हैं, और जो है जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। जो पोएट है वो जो है माइट मेंट दैट, जो लेडी होती है वो मेंटली जो है एक्सेप्टेड, मतलब वो उसने सोच लिया था कि मेरी मदर अब बूढ़ी हो चुकी है। एंड हियर शी इंट्रोड्यूस द पैराडॉक्स ऑफ एजिंग थ्रू हर वर्ड्स वी बिकेम व्हाट वी थिंक। जब मतलब कि अब वो जो सोच रही है और उसके बाद फिर अब उनकी मतलब एज हो गई है, उनकी जो मतलब डॉटर है वो सोच रही है कि अब क्या होगा जब मैं जो है वापस आऊँगी। ठीक है, क्या मेरी मदर जिंदा रहेगी? वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउट में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में है। ठीक है, इन द फॉलोइंग लाइन्स द इमेज ऑफ द ओल्ड मदर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द इमेजिनरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस। कलेक्टिवली दिस इमेज क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ठीक है, क्या हुआ कि वो जो है मतलब कि थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो अचानक से जो है बाहर देखने लगती हैं और अपने मदर को जो है कंपेयर करने लगती है किससे? यंग ट्री से और मैरी चिल्ड्रन से, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनसे जो है कंपेयर करने लगती हैं। वो जो है उनके जो है लाइफ और डेथ को बताता है, मतलब वो जब देखती हैं वो ट्री को तब, और बच्चों को। एंड होपलेसनेस, जिज्ञासा जो होती है उनकी। इनसाइड द कार हर एजिंग मदर गेव हर फीलिंग ऑफ ग्रिफ एंड होपलेस। उनकी जो एजिंग मदर है उनको जो है मतलब उनकी जो फीलिंग है उसको ग्रिफ दे रही है, होपलेस दे रही है, जीने की क्षमता। इन कॉन्टेक्स्ट द आउटसाइड सीन फ्रॉम द कार फील्ड द स्पीकर विथ होप जॉय एंड विराटी। अब जब वो स्पीकर जो है मतलब कार के बाहर देख रहा है तो उसको मतलब एक होप, मतलब इच्छा मिल रही है, जॉय मिल रहा है और विटैलिटी मिल रही है। इफ़ रीडर्स लुक आउटसाइड द कार अलॉन्ग विद द स्पीकर दे कैन सी द ग्रीन ट्रीज वेटरली रशिंग बिहाइंड, energetic children running of their houses to play and the freshness of morning air। ठीक है, वो क्या कर रही हैं जब वो बाहर देखती हैं कार के, तो जो जब स्पीकर कार के बाहर देखती हैं तो वो जो देख रहे हैं जो ग्रीन टी है वो जो है ग्रीन ट्री है उनकी वजह से मतलब बहुत अच्छी हवाएं बह रही हैं, एनर्जेटिक एयर बह रही हैं, और जो बच्चे हैं वो जो अपने घरों से बाहर निकल करके वो खेल रहे हैं मॉर्निंग में, फ्रेश एयर में वो मॉर्निंग में खेल रहे हैं। द स्पीकर डज नॉट स्टेट एक्सप्लेक्सिटी एंड इन दिस वे द क्लाउड ऑफ डिस्पेयर इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस सेक्शन। However, overall poem is written disappearing and dispersing टोन। ठीक है, जो पोएम होता है वो कैसे कैसे जो है कैसे कैसे चेंज होता रहता है, कैसे कैसे चेंजिंग उनकी जो टोन होता है चेंज होता है। अभी देखो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो कंपेयर किससे किया गया है, ट्रीज से किया गया है, छोटे छोटे बच्चों से किया गया है, कैसे किया गया है, ये उसमें बताया गया है। ठीक है,
जब वो छोटे बच्चों को देखती है तब उसको कंपेयर करती हैं, वो मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये सारी चीज़ें को वो कंपेयर करती हैं। ठीक है, इस लाइन में यही सब चीज़ें जो है बताई गई हैं कि कैसे जो है वो जो है कंपेयर करती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन को। अब जो है स्टैंडर्ड नंबर 3 में सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेंस्ट एट हर वन pale as a late winter's moon and felt that old familiar as my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। ठीक है, वो क्या करते हैं जब सिक्योरिटी मतलब आप लोग एयरपोर्ट पर जाते ही हो तो जब सिक्योरिटी क्या होते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, वो जब सिक्योरिटी चेक करते रहते हैं मतलब उनकी कार्ड्स वगैरह बैग वगैरह सब, तो वो जो है कुछ देर जो है वहाँ पे खड़ी रहती हैं। ठीक है, वो जो है देखती हैं अपनी मतलब उनके अपने मदर के फेस को देखती रहती हैं। उनका जब फेस है बहुत येलोइश हो गया, पेल हो गया है। ठीक है, जैसे कि विंटर में जो है मून कभी कभार दिखता है ना हल्का फुल्का एकदम, वही उसी से मतलब कंपेयर करके यहाँ पे बताई गई। उनकी जो मदर है उनका जो फेस है वो जो है बहुत मतलब बचपन में जैसे था, मतलब जब वो पैदा हुई अपनी मदर को लेकर इस तरीके से नहीं था। मतलब वो जो है अब उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा मतलब एक साइड में रख करके, मतलब भूली तो नहीं थी ना, वो एक साइड में रख करके उस चीज़ को वो क्या कर रही हैं, वो अपने मदर्स को कह रही हैं कि अम्मा मैं सून मतलब मैं जल्दी ही आऊँगी और मतलब और मैं आपसे मिलूँगी, जल्दी ही आकर के मैं आपसे मिलूँगी। ऐसा मतलब वो जो है उनके अंदर की जो वो है वो मतलब कम नहीं हुई है, लेकिन वो उस चीज़ को बुला करके अपनी अम्मा से कह रही हैं कि मैं जो है अपनी मॉम से कह रही हैं कि वो जल्दी ही वापस आएंगी। और वो जो है स्माइल अपना एक मतलब फेक स्माइल दे करके वो जो है रेलवे स्टेशन के मतलब एयरपोर्ट की तरफ जो है वो मतलब निकलने वाली रहती है। उनकी मदर जो है उनको देखती रहती हैं वो वहाँ से, और मतलब जब तक वो देखती हैं अपनी मदर को वो स्माइल देती हैं और बाय करती हैं और वो जो है वहाँ से चली जाती हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस पोएम में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो दैट्स क्विकली शिफ्ट टू रियलिटी अगेन हर पर्सन रिकॉल्स द मूवमेंट व्हेन ही स्टूड एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एंड हर मदर्स वाज अ फ्यू यार्ड्स अवे। ठीक है, जब देखो अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि जो जब वहाँ पे पहुँचती हैं एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे जो है उनको पर्सनल रिकॉल किया जाता है। मतलब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी मतलब जाती हैं तो वहाँ पे चेक वगैरह करते हैं ना, बैग वगैरह, वो हर चीज़ को चेक करते, तो वो जो है अपनी मदर को जो है देखती रहती हैं। ठीक है, उनकी मदर वहाँ पे खड़ी रहती है तो उनका जो है पेल फेस को देखती हैं और वो जो है उसको कंपेयर करती हैं लेट विंटर मून से। ठीक है, और जो विंटर सीजन में जो हार्श वेदर कंडीशन होती है उसको कंपेयर करती हैं। और जो है अब जो है लैक ऑफ लाइफ मतलब बहुत कम समय बचा हुआ है, फुल ऑफ होपलेस के साथ जो है वो रहती हैं। हेंस इट इज़ यूज टू मेटाफर फॉर वंस अप्रोचिंग, यहाँ पे मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है फ्रेज। ठीक है, द मून इज़ यूज टू सिम्बोलाइज द कलर ऑफ हर मदर, जो मून का जो कलर है उनके अपने मदर के फेस से उसको कंपेयर की हुई हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग लाइन्स द पोएटिक persona hints at her childhood's fear. She refers to the fear of her mother's approaching death in the roundabout manner. अब क्या करती हैं, अब वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं कि मतलब उनकी मदर की मतलब डेथ ना हो जाए। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनिशिएशन अ पोएटिक डिवाइस, ये एक एग्जाम्पल है पोएटिक डिवाइस का। ठीक है, एज अ चिल्ड्रन शी माइट हैव थॉट that someday her mothers was going to leave her alone, मतलब कुछ दिनों बाद मतलब वो सोचती रहती है, मतलब बच्चे की तरह सोचती है कि मेरी जो मदर वो हमको कुछ दिन बाद जो है छोड़ करके हमको अकेले चली जाएगी। she can't protect her loved ones from dying, मतलब वो जो अपनी मदर को मतलब प्यार जो है उसकी मदर का मतलब उसके कंपैरिजन में अपनी मदर का जो प्यार है उसके प्रति वो कम लग रहा है उसको, मतलब और जो है मतलब अपनी मदर के साथ रहना था, टाइम स्पेंड करना था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लीविंग हर मदर शी वॉज रिमाइंड ऑफ द ट्रुथ द मोर्टैलिटी ऑफ हर मदर, उनकी मतलब कि क्या वो जो जब वो जा रही थी उनको छोड़ करके तो वो जो रिमाइंड कर रही थी कि अपने ट्रुथ को अपने मतलब सब चीज़ों को याद कर रही थी और मोरालिटी अपनी मदर की। ठीक है, एट द मूवमेंट ऑफ लीविंग सेवरल थॉट्स वर रनिंग थ्रू हर माइंड, मतलब जब वो जा रही थी तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, बट शी कुड से नथिंग मोर, अब मतलब कि कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, मतलब वो अपने मन में ही मतलब रखी हुई थी। शी वॉज नॉट श्योर व्हेनेवर शी कुड सी हर अगेन, और मतलब वो श्योर भी नहीं थी कि वो अपनी मदर को अब आएगी वापस, देख भी पाएगी या नहीं देख पाएगी। ऑल शी हैड वॉज होप, रियलाइजेशंस एंड
frail determinations to lead her लाइफ ऑन हर ओन। ठीक है, वो मतलब सोच रही, बहुत ज़्यादा सोच रही कि अपनी मतलब वापस जब आएगी तो अपनी मदर को देख भी पाएगी या नहीं। फाइनली सी लेफ्ट विथ अ स्माइल ऑन हर फेस। वो जो है अपनी स्माइल मतलब फेस पे जो है स्माइल कर करके वो जो है मतलब चली गई। ठीक है, द स्माइल डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द बेस्ट मेमोरीज सी हैड विथ हर मदर। वो जो है उसकी जो स्माइल थी वो जो है वो इमर्ज नहीं करती है कि उसकी मतलब अपनी मदर के साथ क्या मेमोरीज थी, बेस्ट मेमोरीज थी। ठीक है, इट इज़ सिग्नलिंग हर हाइडन डिस्पेयर। मतलब कि ये मतलब दर्शाता है कि वो अपने मतलब दुख को छिपा करके अपने मतलब केवल मतलब वो मन से बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन अपने फेस पे एक फेक स्माइल दिखा। सी नोज एवर mortal beings is desire to die. This awareness made her numb and she could not utter anything, even a hurried warm goodbye. ठीक है, वो जो है मतलब सोच रही थी कि अब मैं वापस आऊँगी, अब मेरी मदर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक है, अपनी मदर को मैं देख भी पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी। और वो जो है यही कह करके वो गुड बाय बोल करके अपनी मदर को वहाँ पे एयरपोर्ट पे मतलब वहाँ पे अपने मतलब जहाँ पे वो जा रही थी एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उसके लिए रवाना होने वो जा रही थी। हाउ कुड शी से एनीथिंग मोर अपार्ट फ्रॉम स्माइलिंग बैक एट हर मदर प्रोबेबिलिटी एंड बाइंडिंग द फाइनल फेयरवेल। ठीक है, अब उसमें जो है मतलब कि कैसे अपने मदर के फेयरवेल के बारे में मतलब विदाई के बारे में मतलब अपनी मदर से कैसे दूर जा रहे हैं, ये सब बताया गया है। यहाँ पे कुछ अब मतलब वर्ड्स दिए गए जिसको आप लोग को मीनिंग वगैरह यहाँ पे बताया गया, ग्लॉसरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोचिंग और कोची भी बोल सकते हैं। कोचिंग जो कि सिटी है एक केरला में। ठीक है, डोज टू स्लीप लाइटली नैप मतलब कि जो मतलब हल्की नींद में जो सोता है। ठीक है, ऐसे अब वेरी पेल और कलरलेस मतलब बहुत येलोइश लाइक फेस होता है, उसको हम लोग ऐसन बोलते हैं। क्रॉप्स मतलब अ डेड बॉडी, कॉर्प्स को क्या बोलते हैं, डेड मरैला मतलब जैसे शरीर जो होती है मतलब जब डेड बॉडी हो जाती है तो डेड बॉडी। ठीक है, स्प्रिंटिंग क्या होती है, रनिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, चलते। स्प्लिंग आउट मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, बहुत ज़्यादा बहना मतलब ओवरफ्लोइंग होना। ठीक है, ये होता है स्प्लिनिंग। और वैन मतलब क्या होता है, पेल मतलब कि एसन लाइक फेस मतलब बहुत झुरझुरापन, जो क्या बोलते हैं मतलब बहुत झुर्रियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फेस पे जो होता नहीं है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं बूढ़े होने पे, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, पेल लाइक फेस। जो कि यहाँ पे इनकी जो पोएटेस थे उनकी मदर का जो फेस था वो कैसे था, पेल लाइक फेस था। जो हम लोग किसी चीज़ को मतलब क्या एक्सप्लेन करेंगे क्या करके मतलब उससे रिलेट करके एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से जो मीनिंग जो होगी बहुत अच्छी तरीके से क्या होगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मतलब मीनिंग को भी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और हमारी जो स्टोरीज़ हैं हमारी जो पोएम है वो अच्छी तरीके से हमें समझ में भी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ मतलब बताया गया है, एक वर्ड है ऐसे मतलब क्या होता है कि पेन। अब जो मतलब जो अब पेन किसके अंदर था, उनकी जो है पोएटेस के अंदर था। पोएटेस के अंदर मदर के प्रति जो है जो पेन था। ठीक है, अब जहाँ पे भी वर्ड आएगा ऐसे, वहाँ पे आप लोग सोचोगे कहाँ भी वर्ड आया था, अच्छा हाँ मैं मदर एट 60 पोएम में आया हुआ था। अब यहाँ पे अब किस मतलब कौन बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था, अब पोएटेस हो रही होगी ना, क्योंकि उसी की तो मदर थी भाई। अब मदर जो है बूढ़ी हो रही है तो फिर वो पोएटेस को बुरा लगेगा ही नहीं, तो उसको मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दर्द वाली फीलिंग थी, पेनफुल फीलिंग थी उसके पास। ठीक है, वो सब यहाँ पे इंडिकेट किया गया। आई होप आप लोग को मतलब ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं बेटा, आप लोग एक अच्छी सी एक मतलब या फिर कहीं पे भी आप वर्ड्स जो है ये जो मतलब वर्ड जो दिए गए हैं ये 6-7 वर्ड होंगे आई थिंक। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड टच द बेल आइकन। ठीक है।